हाय गाइस, मैं आशुतोष और ग्रामीण विकास चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक भर्ती निकल के आई है बिहार सरकार की तरफ से। जी हाँ, बहुत बड़ी भर्ती है। 484 सीटों पे ये भर्ती जो है, और किस चीज़ की भर्ती है, कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और कहाँ से करेंगे इसके लिए भर्ती, कितने पैसे लगेंगे, इसकी सैलरी कितनी है, सारा कुछ इस डिटेल से इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। मैं आगे इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में मेरे साथ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन का निशान होगा, उसे भी दबा दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, या फिर कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन जो है बिहार सरकार की तरफ से CSBC की वेबसाइट पे डाला गया है, और इसको पढ़ लेते हैं हम लोग कि क्या क्या है और किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है हम इस फॉर्म को फिल करने के लिए। देखिए, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती जो है ये आ चुकी है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग, यानी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भर्ती है। वन रक्षी फॉरेस्ट गार्ड के रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन, यानी पुरुष और महिला दोनों इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भर्ती है। ये पहला हम लोग पढ़े, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार में वन रक्षी। देखिए, इसमें वेतनमान जो है 21,700 रुपये से लेके 69,000 रुपये तक का, लेवल 3 का जो है 21,000 से 69,000 तक रुपये की सैलरी आप को मिल सकती है। इसमें रिक्तियों की संख्या 484 है, जैसा कि इसमें आपको देख सकते हैं। मैं इसको कल पॉइंट आउट कर देता हूं, ताकि देखिए यहाँ पे वेतनमान जो यहाँ पे देख सकते हैं आप 21,000 से लेके 69,000 तक है, और ये सीट की संख्या जो है 484। तो दो चीज़ क्लियर हो गए। चलिए हम रिक्ति कितनी है, रिक्ति यानी रिक्तियों में किन किन लोगों के लिए कितने सीटों का विवरण किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 186, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है सो देखिए 186, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 41, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 72, 7 और 76 सीटें जो हैं इसमें हैं। आगे भी और देख लें, पिछड़े वर्ग के लिए भी 125 है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 7 सीटें जो हैं। कौन लोग इसके लिए पात्र होंगे? सर्वप्रथम तो वो लोग जो भारतीय नागरिक हैं, तो वो तो सभी हैं, और अभ्यर्थी की जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो किसी भी विश्वविद्यालय काउंसिल से इंटरमीडिएट यानी 10+2 पास होना चाहिए वो व्यक्ति, और एक ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसमें उसकी उम्र जो है, उम्र उसमें जो है लिखा गया हो। देखिए, अब बात कर लेते हैं जो क्राइटेरिया, यानी कौन लोग, कितने साल के लोग जो है उसको भर सकते हैं। तो उसमें सामान्य वर्ग जो है, सामान्य वर्ग की पुरुष एवं महिलाएं, उनकी उम्र 18 से लेके 23 साल तक, वही जो है उनके लिए भी सेम ही लागू हो रहा है। लेकिन पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 साल से लेके 25, उनके लिए 2 वर्ष छूट, यानी पिछड़ा BC और अत्यंत पिछड़ा EBC, उन लोगों के लिए 2 साल का छूट है। और SC/ST वालों के लिए, SC/ST वालों के लिए थोड़ा और ज़्यादा छूट है, उनका 18 से लेके 28 तक, उनका 18 से, सामान्य वर्ग यानी 18 से 23 साल के लोग भर सकते हैं, BC और 18 से 25, तथा ये SC/ST वाले 18 से 28। अब देखते हैं जो है मापदंड जो है क्या मांग रहा है। न्यूनतम शारीरिक प्रमाप जो होता है 160 सेंटीमीटर जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, तथा अन्य के लिए 165 होना चाहिए। सीना जो है 79 सेंटीमीटर फुला के, बिना फुलाए, और फुलाने के बाद अन्य क्या जो होना चाहिए वो 81 होना चाहिए, यानी जो दूसरे आते हैं। और सीना जो है 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा, वो चाहे अनुसूचित जाति का हो या फिर कोई भी अन्य हो, उनको जितना सीना उनका है उससे 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। और जैसे इसमें दौड़ नहीं है, इसमें चलना पड़ेगा आपको, पैदल चलने की क्षमता, यानी 4 घंटे में 25 किलोमीटर, दोनों को, अनुसूचित जाति और सामान्य दोनों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी जो है तय करनी होगी। अब देखिए शारीरिक प्रमाप, देखिए महिला अभ्यर्थी के लिए जो है, महिला अभ्यर्थी के लिए 155 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य के लिए 160, और 4 घंटे में 14 किलोमीटर इनको चलना है।
और अन्य वालों को भी 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना है, यानी अन्य में जो है सामान्य वर्ग के लोग आते हैं। चलिए आगे हम और देख लेते हैं नियुक्ति चयन की प्रक्रिया। अब देखिए प्रक्रिया जो है किस प्रकार की होगी। आवेदन पत्र के संग्रहण में आप लोग इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। इसमें गणित के सवाल जो है, सामान्य विज्ञान के सवाल, मैट्रिकुलेशन स्तर के सवाल जो है पूछे जाए। हिंदी भाषा के प्रश्न को छोड़कर शेष हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, लेकिन गणित के सवाल, सामान्य विज्ञान के सवाल +2 स्तर का होगा। मैट्रिक और +2 दोनों स्तर का ये होगा। 2 घंटे का प्रश्न पत्र जो आपका 2 घंटे का प्रश्न पत्र होने वाला है, जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक जो क्वेश्चन होंगे वो 4 अंक के होंगे। 4 अंक का जो है प्रत्येक क्वेश्चन आपका होने वाला है। ये देखिए 4 अंक का। लिखित परीक्षा का कुल पूर्णांक 400 अंकों का होगा। ये 400 अंकों का कुल होने वाला है आपका परीक्षा। इसमें से देख लीजिए आपका राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, राजनीति, राजतंत्र, शासन से 30 नंबर, 25 नंबर जो है 10वीं कक्षा के आधारभूत पे आएगा आपका, 25 नंबर सामान्य विज्ञान, पर्यावरण। इसे अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा कि किस किस विषय में कितने सब्जेक्ट, कितने क्वेश्चन जो हैं आने वाले हैं। इसमें पूरा पाठ्यक्रम लिखा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। OMR सीट पे आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। OMR सीट पता होगा जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है। अब इस वीडियो में और आगे हम लोग देखते हैं और क्या। द्वितीय जो है वो शारीरिक परीक्षा जो है चिकित्सा, उसके बाद पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद द्वितीय चरण में जो है ये यानी मेडिकल होगा और शारीरिक दक्षता, यानी आपको जो चलाया जाएगा, यही मेडिकल। जिनका रिटन पास हो जाएगा उनका ये सब होगा। जिन अभ्यर्थियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्हें लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, दक्षता परीक्षा, अभिलेख सत्यापन में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको बच के रहना है। और अंतिम मेधा सूची जो है मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो है वो चुनी जाएगी। आरक्षण कोटिवार तैयारी की जाएगी। यानी आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसमें नियुक्ति पदाधिकारी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की अब बात आती है कि आप कैसे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कितना पैसा आपको लगेगा। तो देखिए www.csbcbis.nic वेबसाइट पे जाके आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और सामान्य वर्ग के लिए 450 रुपये का फीस देना होगा तथा अन्य लोगों के लिए 112 रुपये का चार्ज दिया जाएगा। ये पेमेंट जो है आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। 450 रुपये सामान्य वर्ग के लिए, 112 रुपये अन्य लोगों के लिए। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश, ये निर्देश जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट गलत मत डालिएगा इसमें। चलिए और देख लेते हैं हम लोग क्या क्या लगेगा। देखिए इसको भरने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ईमेल आईडी अनिवार्य होना चाहिए। ईमेल आईडी, अभ्यर्थी अपनी ईमेल आईडी अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में प्रविष्ट करना अनिवार्य है। ईमेल आईडी आप अपना बना लीजिएगा स्वयं का, ये बहुत ही ज़रूरी है। अपना पर्सनल ईमेल आईडी होना ही चाहिए हर एक आदमी को। एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो पर्सनल हो, और मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए 4 चीज़ें तो हम आप लोग देखिए, एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा। उसके बाद एक आपका फ़ोटो होना चाहिए। ये पूरा जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आपको आवेदन, देखिए फ़ोटो जो आपका है 15 से 25 KB के बीच में रहना चाहिए। देखिए उससे ज़्यादा नहीं हो, JPG, JPG, GIF फॉर्मेट में होना चाहिए। 15 से हस्ताक्षर आपका जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में काली और नीली स्याही से सादे अक्षर पे, सादे पेपर पे जो है आप लिख के अपना कर सकते हैं। आवेदक का फोटोग्राफ रंगीन एवं 2 माह से अंदर खींचा हुआ फ़ोटो जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से देखिए, वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि एक भी चीज़ मिस किए तो दिक्कत हो जाएगी। या फिर इसे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको
तो आपको लगभग सारी जानकारी जो है आपको मिल चुकी है और इसकी अंतिम तिथि जो है भरने की 4/9/2020 इसकी अंतिम तिथि है भरने की। और आज से यानी 21/7/2020 से इसकी शुरुआत हो चुकी है भरने की। आज से लेकर 4/9 तक ये आवेदन आप भर सकते हैं। अब ज़्यादा वीडियो को समय न लेते हुए चलिए मैं सीधे डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि कहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन खास ख्याल रखिएगा, आपको भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। मैट्रिक और इंटर का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज, वो भी नया, और उसका बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए, और आपका इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में सिग्नेचर होना चाहिए। बिल्कुल साफ पन्ने पे ब्लैक या ब्लू पेन से आप कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी बहुत ही अनिवार्य है। अब चलिए सीधे मैं आपको वेबसाइट में लेके चलता हूँ जहाँ से इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। गूगल ओपन कर लिया है और उसमें से जाके आपको टाइप करना है CSBC। जी हाँ, वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। डेस्कटॉप मोड में आप कर सकते हैं इसको, जिससे आसानी आपको रहेगी। और पहले वाले जो है यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे जो है क्लिक करना है। सबसे पहले वाले पे CSBC को जो है ओपन जैसे ही आपको करेंगे, देखिए सबसे ऊपर टॉप पे रेड कलर में बिहार पुलिस, बिहार फायर सर्विस, होम, इसमें सबसे लास्ट में आइएगा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्लिक करिएगा, सबसे ऊपर का नोटिफिकेशन देखिए 20/7/2020 का, अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड, इसको क्लिक कर लीजिएगा, ओके करिएगा। जैसे ही ओपन करेंगे देखिए आपके सामने एक ऐसा सर्फेस खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। आप यहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन को आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन को क्लिक करिएगा, ये यहाँ से रजिस्ट्रेशन आप देखिए यहाँ से हिंदी भाषा रहने दीजिएगा। ये सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो है सब कुछ पढ़ने के बाद जो है आप नीचे आइएगा स्क्रॉल पे और इस चेकबॉक्स को चेक करें, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे चले जाइएगा। अब यहाँ से आप अपना नाम देखिए, यहाँ से नाम, मिडिल नेम, सरनेम भर लीजिएगा। अपना नेशनलिटी इंडियन कर लीजिएगा। अपना मोबाइल नंबर डालिए, एप्लीकेंट का ईमेल आईडी डालिए। और ये आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि मुझे किसी का भी नहीं करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं या फिर किसी भी कंप्यूटर वाले से करा सकते हैं। मेरा मेन उद्देश्य था इस भर्ती के बारे में आपको बताना। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।